हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। मैं हूं आप सभी का प्यारा वी सर, और आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का आज हम कर रहे होंगे लेक्चर 2। वो होगा रिलेशंस के बारे में। आज हम जानेंगे क्या होता है रिलेशन आर, क्या होता है डोमेन और क्या होते हैं रेंज। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 7 से लेके एग्जाम्पल 9, बहुत सारे मेरे एग्जाम्पल्स और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम रिलेशंस। क्या होता है रिलेशंस, पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A cross B which describes a relationship slash property between first element and second element of ordered pairs of A cross B। देखिए देखिए, जब भी हम रिलेशन आर की बात करते हैं मैथ्स में, रिलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, संबंध। संबंध किनके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में। तो सिमिलरली मैथ्स में भी जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो दो सेट्स के बीच में होता है, सेट ए टू सेट बी। इतना क्लियर हो गया? अब होता क्या है रिलेशन? तो बहुत सिंपल है, बस दो बातें आपको याद रखनी है। पहला कि एक सबसेट होता है, किसका? ए क्रॉस बी का। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। और उसकी खास बात क्या होती है, उस सबसेट की खास बात क्या होती है? उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक स्पेशल रिलेशन होता है, या कह दो प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो रहा है? हमारा जो रिलेशन आर होता है वो दो सेट्स के बीच में होता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट की खासियत क्या होती है कि उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें एज अ एलिमेंट। तो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो एक स्पेशल रिलेशन को फॉलो करते हैं या एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्क क्या दिया हुआ है। ए सेट हमको दिया है ए बी सी डी। बी सेट में हमको कुछ नाम दिए हुए हैं, एबी, राजू, विजय, कैट, डैनियल, एबी, एकता। बोल रहा है डिफाइन करें एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बी टू ए होता तो बी क्रॉस ए। ओके, बट ए टू बी बोला है तो ए क्रॉस बी। सच दैट आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करिए। सबसे पहले सारे पॉसिबल एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम बोल रहे हैं कि आर एक हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि इसके जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को। इतना क्लियर है ना? क्योंकि है तो ए क्रॉस बी का सबसेट ही, और ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी को। सिंस आर भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, इसका मतलब इसमें भी पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को। बस इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब x मेरा a को बिलोंग कर रहा है और y मेरा b को। तो मैं पहले सारे पॉसिबल x कोमा y बना लेता हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? देखिए मैंने y लिखा, एबी, राजू, विजय, कैट, डैनियल, एबी एंड एकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे, अकेले इस प्रॉपर्टी के बेस पे x क्या बनेगा? a r b c d a e। देखिए ना, लिखा है x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। तो y हमारे क्या थे? ये थे। तो इस प्रॉपर्टी अकेले के बेस पे x क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, पर अब आप देखिए x मेरा किसको बिलोंग करता है? a को। a क्या है मेरा? a b c d, ये वाला a है, ये मेरा x सही है? हाँ सही है। क्या ये r मेरा x कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि x मेरा केवल a b c d चार ही हो सकते हैं, क्योंकि x मेरा a को बिलोंग करता है और x मेरा केवल a b c d ही हो सकता है, इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं है।
क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। क्या डैनियल का डी पॉसिबल है? हाँ डी पॉसिबल है। एबी का ए पॉसिबल है? हाँ ए पॉसिबल है। क्या एकता का ई पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एक्स मेरा क्या हो सकता है? केवल ए बी सी डी, इनमें से ही कुछ हो सकता है, ई तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये दो हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारे कितने ऑर्डर पेयर बने? देखिए ए कॉमा ए बी कॉमा विजय, सी कॉमा कैट, डी कॉमा डैनियल और ए कॉमा एबी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ए कॉमा एबे, बी कॉमा विजय, सी कॉमा कैट, डी कॉमा डैनियल और ए कॉमा एबी। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए ये सारे एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। जो डेफिनेट बात है ना, ए से हम देखो ए और अभय मिल जाएगा, बी और विजय मिलेगा, सी और कैट मिलेगा। सारे एलिमेंट्स आपको ए क्रॉस बी में मिलेंगे, यानी कि ये जो आर है मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट प्रूफ हो गया। और देखिए जितने भी ऑर्डर पेयर इधर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक देखिए रिलेशन मिल गया हमको, बी विजय सी कैट। यही होता है रिलेशंस। यहाँ पर जब मैंने एज अ प्रॉपर्टी में रिलेशंस को डिस्क्राइब किया तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म। बताया था मैंने सेट्स वाले चैप्टर में। और जब यहाँ मैंने सारे एलिमेंट्स को लिखा है तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? इस एक पेज में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक में जाके देखिए और फिर आगे बढ़िए। चलेंगे? अब देखिए सेम क्वेश्चन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। अब सेम रिलेशन आर क्या था मेरा? एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड वाई। मैंने आपको बताया कि आर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आर को हम एक तीसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे कहते हैं एरो डायग्राम। बेसिकली ये रिलेशंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, कैसे करते हैं देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड वाई, यानी कि ये फर्स्ट लेटर है इस वर्ड वाई का। ठीक है, तो ए और बी के वो एलिमेंट्स आप मैच कर दीजिए जहां जहां ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो। सिंपल कर दीजिए। देखिए ए और अभय मैच कर रहे हैं, सिमिलरली बी और विजय मैच कर रहे हैं। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन से है। राजू का आर तो यहाँ कहीं है नहीं तो किसी से मैच नहीं होगा। कैट का सी है, इसको मैच कर दीजिए। ओके, डी का डैनियल मैच कर दीजिए, ए बी का ए मैच कर दीजिए और एक तक ई तो कहीं है नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? विजुअल डायग्राम ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, एरो हमेशा ए से बी ही लगाया जाता है, तो आप ऐसा ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए रिलेशन आर की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। अच्छा, हमने जो अभी क्वेश्चन 1 का आंसर निकाला था वो क्या था? एक बार लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे आर हमारा क्या आया था? ए कॉमा अभय, बी कॉमा विजय, सी कॉमा कैट, डी कॉमा डैनियल और ए कॉमा एबी। यही आंसर आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब देखिए डोमेन में हमसे क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन आर। डोमेन क्या हमारा? सेट है। किसका सेट है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर के जितने भी रिलेशंस आर में जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, लिख देंगे कैपिटल डी इक्वल्स टू सेट है ना, सेट का निशान बनाया।
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। हो गया, ठीक है। अब देखिए रेंज क्या बोल रहा है, रेंज में हमसे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर। ठीक है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं किसी भी रिलेशन में, वो सब क्या रिप्रेजेंट कराते हैं, रेंज को। तो उनको बना दीजिए, क्या हो गए, अभय, विजय, कैट, डैनियल और एबी। ओके, लास्ट आता है कोडोमेन। तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब रिलेशन आर आपका ए क्रॉस बी के सबसेट से बना है। रिलेशन आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो सेट बी को ही आप कोडोमेन बोलते हो, उसमें कुछ मैथ लगानी ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, सेट बी। बस बात खत्म हो गया। अब देखिए सेट बी आपका कोडोमेन है, ठीक है, और रेंज क्या है, सारे सेकंड एलिमेंट्स। सारे सेकंड एलिमेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, किसको बिलोंग करते हैं, बी को। सारे सेकंड एलिमेंट्स बी को ही बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब जो भी हमारी रेंज बनेगी वो या तो बी के बराबर हो जाएगी या बी का एक सबसेट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। आर हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि उसका जो भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो बी को बिलोंग कर रहे होंगे। तो रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे या कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो रेंज बी के बराबर हो जाएगी, और जब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो रेंज 5 हो जाएगी। इसका मतलब रेंज हमेशा 5 से बी के बीच में रहेगी, यानी कि रेंज हमेशा सबसेट रहेगी बी का या कोडोमेन का। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको जितना मैंने पीछे समझा है और अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन से एक हम बेसिक तक ही जा सकते हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, है कि नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आने लगेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। बोला है a टू a, याद रखिएगा इसको, दो सेट नहीं दिए तो खुद से खुद में रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, क्या इशू है। बाय r इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। पहले बोल रहा है एरो डायग्राम से रिलेशन दिखाइए, ठीक है। फिर बोल रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि आर क्या है, मेरा सबसेट है ए क्रॉस ए का। ओके, साथ ही मेरे को आर क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो मेरा स्मॉल एक्स है वो कैपिटल ए को बिलोंग करना चाहिए और स्मॉल वाई कैपिटल ए को, यही है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स से स्टार्ट करता हूँ। एक्स मेरा क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो जब मेरा एक्स 1 है तो वाई मेरा कितना हो सकता है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए एक्स प्लस 1 यानी वाई में कितना हो सकता है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। अब हम जानते हैं कि y के लिए केवल 1 2 3 4 5 कॉमा 6। तो y मेरा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। तो क्या 2 पॉसिबल है, हाँ 3 पॉसिबल है, हाँ 4 पॉसिबल है, हाँ 5 पॉसिबल है, हाँ 6 पॉसिबल है, हाँ 6 भी पॉसिबल है। x 6 भी तो होगा, तो 6 प्लस 1 7, 7 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 एंड 5 कॉमा 6। और यही मेरा रिलेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला इसको एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करो। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने जो मेरा आंसर था वो यहाँ लिख दिया। ये मेरा कैपिटल ए है, ये मेरा कैपिटल ए है, ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। इस वाले का क्रॉस मैं इस वाले के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैच करिए, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 2 कॉमा 3,
3,4, 3,4, 5,6। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। क्लियर हो गया। एग्जाम में आएगा, आपको पूरा ये इतना तो निकाल के दिखाना ही है, भले ही उसमें एरो डायग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरा इतना निकाल के दिखाएंगे, फिर एरो डायग्राम एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें अब देखिए, अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डोमेन। डोमेन क्या होता है, रिलेशंस के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स मेरे कौन कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4 5। डोमेन मेरा आ गया। अब क्या बोल रहा है, कोडोमेन। कोडोमेन तो क्या होता है, सेट बी, यानी कि सेकंड सेट। सेकंड सेट क्या है मेरा, ए क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6। देखिए कोडोमेन मेरा क्या होता है, जब मैं ए क्रॉस बी का रिलेशन कोई होता है तो बी होता है। अब ए क्रॉस ए में रिलेशन है तो ए ही मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। बेसिकली क्रॉस में सेकंड सेट मेरा क्या, कोडोमेन होता है। नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज मेरी क्या होती है, जो भी मेरा रिलेशंस है उसके सेकंड एलिमेंट्स का सेट। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 3 4 5 6। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए क्या लिखा है इसमें, द फिगर 2.6, ये हमारा फिगर 2.6 है, शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड सेट Q। ठीक है, राइट दिस रिलेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। व्हाट्स इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। पहले बोला है सेट P एंड Q के बिटवीन में रिलेशन है। अब एरो देखिए, P से Q में जा रहा है, यानी कि P क्रॉस Q का सबसेट है। ठीक है, ना क्लियर हुआ। अब पहले सेट लिखिए P सेट मेरा क्या है, 9 4 25। अब सेट लिखिए Q सेट मेरा क्या है, 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5। अब देखिए हमारा रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पेयर्स बना लीजिए ना। 9 से 3 कनेक्ट है तो 9,3, 9 से -3 भी कनेक्ट है, 9,-3। सिमिलरली 4 से 2 कनेक्ट है तो 4,2। अब देखिए 4 से -2 भी कनेक्ट है तो 4,-2। अब देखिए 25 से 5 कनेक्ट है, 25, -5। और 25 से 5 भी कनेक्ट है तो 25, 5। तो रिलेशन के लिए तो मेरे को जस्ट एरो कनेक्ट करके उनके ऑर्डर पेयर सामने लिख देने हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। और मेरा एक आंसर तो यही हो गया, मेरा ये क्या हो गया, एक आंसर तो यही आ गया। अब इस रोस्टर फॉर्म को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बेसिकली ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है मुझे वो देखना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर भी 25। यानी कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यही तो प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए जो भी मेरा x वाला एलिमेंट है वो y का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा r मेरा x, y सच दैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी हमारा एक आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़े। अब क्या बोला हमसे, डोमेन। डोमेन क्या होता है, रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। क्या हो जाएगा भाई, देखिए 9 4 25। और क्या पूछा है, रेंज। रेंज हमारा क्या होता है, रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनके सेकेंड एलिमेंट्स का सेट। क्या हो जाएगा, 3 -3 2 -2 -5 एंड 5। और ये हमारे सारे आंसर्स हो गए। क्लियर, रिलेशंस बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार थोड़ा सा आपने डेफिनेशन से याद कर ली ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है ना, इसीलिए गलती होने के चांसेस भी नील होते हैं।
आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है? लेट a इक्वल्स 1,2 b इक्वल्स 3,4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, a दिया है मेरे को 1,2, b दिया है मेरे को 3,4। अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, रिलेशन r क्या होता है? सबसेट ऑफ a क्रॉस b। प्राइमरली तो यही होता है ना। और वो सबसेट कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होता है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगा हमारा रिलेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कि ए से बी में कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो ए क्रॉस बी के मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। वही मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, बताया था ना। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डू कमेंट्स, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड नाइट, जय हिंद और वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।